दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग्स में। तो मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं 8:30 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं चावल भी उतार ली, अब सब्जी बना रही हूँ। कोई स्पेशल सब्जी नहीं है, पर मैं दिखाना चाहती हूँ हमारे गाँव के खान पान कैसे होते हैं। तो मैं उबले हुए आलू को इस प्रकार से बना रही हूँ। मैंने सोचा आप लोग से शेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधे किचन की ओर। तो मैं कढ़ाई ले आई हूँ और कढ़ाई भी चढ़ा देती हूँ। चावल को मैंने पसा लिए हैं। ये देखिए माड़, आज मैं इसी से सब्जी बनाऊंगी। ये चावल के रस हैं और इधर टमाटर को भी पीस के रखे हैं। ये आलू है, उबले हुए आलू, इसको मैं मसल ली हूँ हाथों से। इस प्रकार से प्याज की तड़का दूंगी। तो तेल डाल लेते हैं। तो हमारे तेल गरम हो गए हैं और माँ बाबूजी के लिए भी खाना उधर पैक करना है, काहे कि उन लोग सुबह उठ के चले जाते हैं खेतों में पहरा देने। घर के काम काज में सारे जन हाथ बटाते हैं तो जल्दी हो जाती है और अकेले करने में थोड़ी देरी हो जाती है। इस कारण आज देरी हो गई, आज अकेली थी इस वजह से। और मैं सुबह सुबह ब्लॉग बनाने नहीं पाती हूँ, इसलिए मुझे जब फुर्सत मिलती है तब मैं अपना कैमरा ऑन कर लेती हूँ। दोस्तों, मैं सारी चीज़ें आप लोग को नहीं दिखा पाती, इसके लिए सॉरी। सुबह उठ के हमें सबसे पहले गौ माता की सेवा करनी होती है, मतलब भैंस है और गाय बैल है, उनको उठ के सुबह सुबह चारा और भूसा देनी होती है। उसके बाद हम लोग इधर घर की ओर आते हैं। अब डाल लेते हैं इसमें सब्जी, मतलब आलू को। इसको मैं बगैर मसाला के बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी होगा। आप भी बना के इस प्रकार से खा के देखना, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मसाला वगैरह कुछ नहीं डालते, फिर भी बहुत ही अच्छा लगता है। और गांव में इस प्रकार से सभी के घरों में सब्जी बनती है बगैर मसाला के। गांव के लोग बहुत कम मसाला खाते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से भून लेंगे। तो इसमें मैं मसाला नहीं डाली हूँ दोस्तों, सिर्फ हल्दी डाल दी हूँ कलर के लिए थोड़ी सी, और इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें डाल लेती हूँ मैं पिसे हुए टमाटर को। अब इसको भी टमाटर के पकते तक पकाएंगे अच्छे से। हमारे गांव में शादी सब में भी इसी प्रकार से बहुत कोई के घर में बनती है बगैर मसाला के और बहुत ही टेस्टी होती है। तो इसको थोड़ी देर और पकाते हैं। टमाटर अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद डालूंगी तरी। टमाटर पक गए हैं, इसमें डाल लेती हूँ मैं तरी और इसी को डालूंगी अभी इसमें। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। मट्ठा के आलू जैसे बन गए हैं, लेकिन मैंने इसमें मट्ठा नहीं डाले हैं, मट्ठा ना दही, इसमें चावल के रस डाले हैं और इसको उबाल आते तक पकाते हैं। मट्ठा या दही डालने से खट्टे हो जाते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसको उबाल आते तक अब पकाते हैं। तो मेरी सब्जी के उबाल आते तक मैं जाती हूँ धनिया की पत्ती तोड़ लाने। तो ये रहे धनिया के पत्ते और तोड़ लेते हैं। अब सारे धनिया हमारे फूल जा रहे हैं, हमें और नए लगाने होंगे। और देखिए हमारे सब्जी अच्छे से खौल आ गए हैं, उबाल गए हैं। इसमें डाल देती हूँ धनिया की पत्ती। अब इसको उतार लेते हैं। मैंने बहुत सारे धनिया पत्ती डाल दिए। गांव में आपको इसी प्रकार से खाने को मिलेगा, बहुत सादा पर टेस्टी। और गांव का खाना तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि चूल्हे पे बनते हैं और चूल्हे में जितनी स्वाद है वो गैस में नहीं होती। गाँव की बात ही अलग है। देखिए दोस्तों, मैं अपने बच्चों के लिए निकाल के ले आई हूँ और चीकू गुंजन का भी एक फेवरेट सब्जी है, बहुत पसंद करते हैं। और हमारे घरों में गोभी मटर के सब्जी बने हैं। दोनों बच्चों के लिए खाना निकाल के ले आई हूँ। तो चीकू भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया है, इसका टिफिन वगैरह डला गया है और गुंजन का भी, और दोनों भाई बहन जा रहे हैं। तो मेरा डेली का काम इन लोगों का तैयार करना और स्कूल भेजना, घर के काम काज करना वगैरह होता है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ दोस्तों। घर का ही व्यू आप लोगों को देते रहती हूँ। बाय। तो मैं उनको गेट तक छोड़ के आ गई। और अब बाबूजी के लिए, बाबूजी को भी मैं खाना दे दी थी खाने के लिए, वो खा लिए हैं। उन लोग के लिए मैं अभी टिफिन पैक करने जा रही हूँ वालों के लिए। तो चलिए पैक कर लेते हैं। और ये रहे बाबूजी के पोटली, मैंने टिफिन डाल दिए हैं इसमें और बांध भी दिए हैं। अब लेके जाएंगे बाबूजी, तो दे देती हूँ। तो बाबूजी साइकिल से जाएंगे, इसी साइकिल से, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर होते हैं हमारे खेत, पैदल जाने में काफ़ी दूरी हो जाती है। और हम बर्तन वगैरह धो लेते हैं पहले तो मैं बर्तन धो ली दोस्तों। अब इसको अंदर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। हमारी लाली लोग अभी आ गए हैं, उनका घास खाने का टाइम है, इसलिए
तो आवाज़ दे रहे हैं दोस्तों, और उन लोग को मैं थोड़े से नहीं दूंगी तो यहीं खड़े रह जाएंगे दिन भर, इसलिए थोड़े थोड़े दोनों टाइम, एक सुबह को आते हैं, इतने टाइम उनका आने का टाइम है, गौशाला से इधर बाहर खेतों की ओर पहुंचाते हैं तो घूम के यहाँ पास आ जाते हैं। तो मैं इन लोगों को थोड़े थोड़े दे के ही आदत डला रही हूँ ताकि कहीं दूर ना जाए करके और वापस घर को आ जाए। और थोड़े थोड़े ये लोग को ऐसे ही देती हूँ हर दिन, क्योंकि इतने चख के लिए लोग आती हैं यहाँ बस चखने के लिए। इसको भी खिला देते हैं, वो भी को देते, देख के आ रही है तो उनको भी देना जरूरी है थोड़ा सा। और मैंने कहा था उनको देख के, लाली लोग को देख के इन लोग भी आ गई, ये देखिए। तो इन्हें भी दे देती हूँ मैं, यहीं से दे देती हूँ और खा लेंगी। अभी मैं इधर नहीं आऊँगी क्योंकि मैं यहाँ रहूँगी तो मुझे देख के इन लोग चरेंगे ही नहीं। तो इसी प्रकार से दोस्तों मुझे काम काज के साथ साथ मैं इनके सेवा में भी व्यस्त हो जाती हूँ और दिन भर इन्हीं की देखभाल करते रहती हूँ, और कैसे शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। और माताजी सुबह सुबह नहा के गई हैं और चिकू गुंजन भाई नहा लिए, उसके बाद इधर कपड़ा को बोथ दिए हैं। तो मैं लगे हाथ इस सारे को भी धो के सुखा देती हूँ, जल्दी सूख जाएंगे। तो मैंने कपड़े भी धो लिए हैं। तो मैंने कपड़े को सुखा दिया। सुबह 5 बजे से अभी 10:30 बज रहे हैं, तब जाके हम लोग फुर्सत हुए हैं, मतलब मैं फुर्सत हुई हूँ घर के कामकाज से। अभी भी बाकी है पर हमें लग गई है बड़ी जोर से भूख। अब मैं जा रही हूँ कुछ खा लेने। तो फ्रेंड आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। हमारी ब्लॉग कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।